हेलो दोस्तों, आपका होस्ट राजीव कुमार खास करके इंटर के वैसे विद्यार्थियों के लिए खास सूचना लेके आए हैं जिन्होंने अपना नामांकन इंटरमीडिएट सेशन 2023 में करा रखे हैं, लेकिन उनका किसी कारणवश अगर उन बच्चों का आवेदन नहीं हुआ, उन बच्चों का पंजीकरण नहीं हो पाया है, तो उन बच्चों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्पेशल प्रोविज़न देते हुए उन लोगों के लिए विलम्ब शुल्क के साथ सूचीकरण कराने की अंतिम तिथि 23/11/2024 दिया गया है। तो बच्चों, किन बच्चों के लिए है? वैसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट सेशन 2023-25 में अपना नामांकन कराया है, चाहे किसी भी तरह के कारण की वजह से अगर उन्होंने अपना पंजीयन नहीं करा पाया है, तो वे बच्चे 23/11/2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विलम्ब शुल्क के साथ। इसमें दूसरी एक और बात कही गई है, अगर बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन अगर वे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वैसे बच्चे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म 25/11/24 तक भर सकते हैं। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी की गई सूचना है। अब वैसे बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि चाहे आप जिस शिक्षण संस्थान के बच्चे हों, अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2024-25 में अगर आप अपियर होना चाहते हो, अगर 23-25 के बच्चे हों, अगर आपने अपना पंजीयन नहीं कराया है, तो 23/11/24 के पहले आप अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके विलम्ब शुल्क के साथ अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म 25/11/2024 के पूर्व जो भी आपके शिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, वहां से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अभी हमने एक ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अपने नहीं भरे हैं, या उनके द्वारा किसी के द्वारा भेजा गया है, जमा किया गया है, या जैसे भी हो, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर उनका नाम नहीं गया है, या वे किसी के माध्यम से गए हैं, वे परफेक्ट हैं कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया है, लेकिन उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ। जैसे खास करके हमें एक कॉलेज के बारे में सूचना मिल पाई है, जिसमें एलएस कॉलेज के बारे में मुझे सूचना मिल पाई है, जिसके साइंस के बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का नाम हमने कॉलेज से जब सूचना प्राप्त की है, तो मुझे पता चला है कि साइंस के 25 ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। कॉलेज के द्वारा इन बच्चों के मोबाइल नंबर पे संपर्क भी किया गया है कि अगर वे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं तो वे कॉलेज को आके उसका प्रूफ दिखाएं, उनके फॉर्म को अप टू डेट किया जाएगा। अगर वे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो वे कॉलेज से संपर्क करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। एक और चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एडमिशन के समय, पंजीकरण के समय हमेशा से बच्चों का 2 चीज़ मांगा जाता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। लेकिन बच्चों के द्वारा जब हमने जांच में पाया कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, या तो वे एक्टिव नहीं है, या नॉन एक्टिव है, या रिचार्ज नहीं है, जिससे शिक्षण संस्थान बच्चों से संपर्क नहीं कर पाते हैं। उस तरह के बच्चों का केस मेरे सामने एलएस कॉलेज में दी गई जानकारी से हमें प्राप्त हुआ है। तो हम बच्चों को यह स्पेशली बताना चाह रहे हैं कि वैसे बच्चे जिनका नाम इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करें और उनसे वे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की सुनिश्चितता को प्राप्त करें, ताकि वे इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में अपियर हो पाए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के नाम के आगे में हम लिखा हुआ इसमें देख रहा है
नॉट अवेलेबल। अदर बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर उन बच्चों के साथ अगर उनका किसी तरह का संपर्क स्थापित होता है तो उन बच्चों को वह खास करके सूचित करें कि अगर पॉसिबिलिटी है तो वे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को भरे। वैसे बच्चे जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करा पाए हैं तो वे करा ले, यह उनके लिए अंतिम अवसर है। खास करके बच्चों को एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि 24-26 बैच से डिग्री कॉलेजेज में इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी हुई है। तो जो 23-25 के बच्चे हैं जो डिग्री कॉलेजेज में जिनका एडमिशन हुआ है उन बच्चों को और ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है। अगर वे एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो पता नहीं उनको एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में अपीयर होने के लिए एक्स रेगुलर के रूप में किस इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यह सब भविष्य की बातें होगी, गर्व की बातें होगी जो उनके काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो खास करके हम डिग्री कॉलेज के जो भी बच्चे हैं अगर वे किसी कारणवश 23-25 के बच्चे जिन्होंने नामांकन कराया है अगर उन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो वे 23 के पहले अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। और अगर वे एनुअल एग्जामिनेशन 2025 इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में एग्जाम देने की अर्हता रखते हैं, किसी कारणवश उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है तो वे 25 नवंबर 2024 के पूर्व एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं या BSEB के द्वारा कहा गया है। लेकिन वे बच्चे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके अपना इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हों उसे सुनिश्चित करें, या नहीं भर पाए हैं तो सुनिश्चित रूप से भरें ताकि उनका भविष्य सिंसियर हो सके। अगर आप लोगों को यह चैनल इंटरमीडिएट से संबंधित सूचनाओं के लिए लाभप्रद लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आपके आस पड़ोस में भी इंटर के बच्चे हैं तो उन्हें भी लिंक शेयर करें। वीडियो देखते समय लाइक करना नहीं भूलें। अगर किसी तरह की समस्या आती है या किसी डाउट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें। अगर 100 से अधिक अगर आपका क्वेरी होता है कि इस टाइप का वीडियो हमें चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके डिमांड को पूरा कर सके। धन्यवाद।